जय हिंद दोस्तों। 17 अगेन को IMDb पर 10 आउट ऑफ 6.3 मिला है। ये कहानी शुरू होती है 1989 से, जहाँ पर 17 साल का लड़का जिसका नाम माइक ओ डैनियल है, ये अपने स्कूल का सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है। कुछ समय बाद एक बड़ा बास्केटबॉल गेम होने वाला होता है स्कॉलरशिप के लिए। ये उसे जीतना चाहता है, उसकी पूरी तैयारी करते हैं। जब मैच स्टार्ट होता है तभी वहाँ माइक की गर्लफ्रेंड जिसका नाम स्कारलेट है बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। माइक कुछ कहता नहीं, मैच खेलने लगता है, पर उसका ध्यान स्कारलेट की तरफ ही होता है। जब स्कारलेट वहाँ से जाती है तो माइक गेम छोड़कर उसके पीछे चला जाता है। स्कारलेट कहती है, तुमने गेम क्यों छोड़ा? माइक कहता है, अब मेरे लिए ये बच्चा और तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो। माइक वो स्कूल, गेम्स सब छोड़ देता है। दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग में लग जाते हैं। अब ये दिखाया जाता है कि अगली सुबह माइक 37 यानी कि 37 साल का होता है। 20 साल बीत चुके हैं। लाइफ में माइक के कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता है। उसकी बीवी ने डाइवोर्स फाइल कर रखा होता है। वो अपने दोस्त नेट के साथ रह रहा होता है। नेट बहुत पैसे वाला होता है, फिर भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। माइक के 2 बच्चे हैं। लड़की का नाम है मैगी और लड़के का एलेक्स। माइक जिस कंपनी में काम करता है वहाँ आज प्रमोशन मिलने वाला है, क्योंकि माइक वहाँ सबसे पुराना 16 साल से काम कर रहा होता है, इसलिए उसे ही प्रमोशन मिलेगा। उसका इसे बहुत कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन प्रमोशन एक लड़के को मिल जाता है जिसे अभी सिर्फ 2 महीने हुए इस कंपनी को ज्वाइन किए। माइक बॉस से इस बात पर झगड़ा करता है और उसी समय कंपनी भी छोड़ देता है। अब माइक बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने स्कूल जाता है, वही जो मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है। इसी स्कूल में उसकी 17 साल की बेटी और 16 साल का बेटा भी पढ़ाई करते हैं। वो बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है। वहाँ वो इस बात पर पछताता है कि स्कारलेट और फैमिली के लिए उसने अपना बास्केटबॉल का करियर छोड़ दिया। वो कॉरिडोर में अपने बास्केटबॉल की टीम का फ़ोटो देख रहा होता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा सफाई कर्मी आता है। वो कहता है कि क्या तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहते हो और सब कुछ ठीक करना चाहते हो? माइक कहता है हाँ। तभी वहाँ उसकी बेटी मैगी आ जाती है। वो दोनों कैंटीन में जाते हैं। माइक के बच्चे माइक से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते। उसकी कोई भी बात वो नहीं सुनते। वो बच्चों को घर छोड़ता है। वहीं उसकी बीवी स्कारलेट मिलती है। वो दोनों को एक दूसरे से बहुत शिकायतें होती हैं। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। स्कारलेट अपने दोस्त के साथ चली जाती है। माइक भी कार ड्राइव करके जा रहा होता है। बहुत बारिश हो रही होती है। माइक बहुत दुखी होता है। तभी ब्रिज के साइड वॉल पर वही बूढ़ा सफाई कर्मी खड़ा दिखाई देता है। वो उसे रोकता है। तभी वहाँ से गाड़ी जाती है और इतने में वो बूढ़ा सफाई वाला वहाँ से गायब हो जाता है। माइक दौड़ कर वहाँ जाता है और नीचे देखता है। तभी नीचे से पानी घूमते हुए माइक को अंदर ले लेता है। माइक किसी तरह बाहर आ जाता है और नेट के घर जाता है। जैसे ही आईना देखता है, अब वो 20 साल पहले वाला माइक बन चुका होता है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। तभी नेट वहाँ आता है। वो उसे चोर समझकर मारने की कोशिश करता है। माइक उसे समझाता है, पर चूंकि उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता है वो विश्वास नहीं करता है। वो एक फ़ोटो फ्रेम उस पर फेंकने वाला होता है। तभी वो रुक जाता है, क्योंकि उस फोटो फ्रेम में उसके 20 साल के पहले के माइक और नेट की फ़ोटो होती है। वो उस माइक को पहचान जाता है। नेट ऐसा कैसे हुआ ये पूछता है। वो कहता है कि उसे खुद इस बारे में कुछ पता नहीं। तभी माइक को वो बूढ़ा सफाई कर्मी की याद आती है। वो दौड़कर स्कूल जाता है, पर वो बूढ़ा सफाई कर्मी उसे कहीं नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ एक लेडी सफाई कर्मी ही होती है। माइक को कुछ समझ नहीं आता। वो बास्केटबॉल का कोर्ट दिखाई देता है जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो सोचता है शायद उस बूढ़े ने उसे इसलिए भेजा है ताकि वो फिर से सही शुरुआत कर सके। वो भागता हुआ अपने दोस्त नेट के पास जाता है और कहता है कि उसे उसी स्कूल में एडमिशन लेना है जहाँ वो पहले पढ़ाई किया करते थे। वो नेट को अपना पिता बनाकर उसी स्कूल में ले जाता है और एडमिशन ले लेता है। वहीं उसके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। वो बास्केटबॉल फिर से ज्वाइन करता है और उसका जो कोच होता है वो वही 20 साल पुराना वाला कोच ही होता है। माइक बाथरूम जाता है। वहीं उसका बेटा एलेक्स बंधा हुआ होता है। वो कहता है बास्केटबॉल के प्लेयर्स ने ऐसा किया है। उसका कैप्टन जिसका नाम स्टैन है उसने, और वो मैगी का बॉयफ्रेंड भी होता है, इसलिए वो आए दिन घर पर आकर भी उसे परेशान किया करता है। स्टैन एलेक्स को बहुत परेशान करता है। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में स्टैन फिर एलेक्स को परेशान करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ माइक आ जाता है। वो उसकी सबके सामने बेइज्जती करता है। वो डैन को बताता है कि मैगी ऐसे लड़के से प्यार करती है जो बहुत बुरा है और एलेक्स को भी परेशान करता है। शायद भगवान ने मदद करने के लिए ही उसे फिर से 17 साल का बनाया है। माइक और एलेक्स अच्छे दोस्त बन जाते हैं। माइक उसे बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देता है। वहीं स्कारलेट भी माइक को देखती है और कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे पति जैसे ही दिखाई देते हो। अब माइक रोज़ एलेक्स के घर आता है और स्कारलेट से भी उसकी मुलाकात होती रहती है, जिससे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसकी ट्रेनिंग की वजह से एलेक्स बास्केटबॉल में सिलेक्ट हो जाता है। एलेक्स बहुत खुश होता है। माइक को पता चलता है कि स्कारलेट किसी को डेट कर रही है। स्कारलेट डाइवोर्स पेपर माइक को देती है और कहती है कि ये तुम अपने पिता
डैन के दोस्त को साइन करने के लिए दे देना। माइक ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। उसी रात माइक और एलेक्स पार्टी में जाते हैं। वहाँ एलेक्स जिसे पसंद करता है वो भी होती है, पर एलेक्स उसे कुछ बोल नहीं पाती। वहीं मैगी पार्टी में अकेली होती है। माइक उसे स्टैन से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैच हो रहा होता है। माइक को बॉल स्टैन को पास करनी होती है, पर वो एलेक्स को पास करता है और एलेक्स उसे संभाल लेता है और उसकी टीम जीत जाती है। ये देखकर वो लड़की जिसे एलेक्स बहुत पसंद करता है वो बहुत इम्प्रेस होती है। दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं। माइक जब बाहर आता है तो मैगी को अकेले बैठकर रोते हुए देखता है। वो माइक को बताती है कि स्टैन ने फिजिकल रिलेशन बनाने के मना करने पर उसे छोड़ दिया, उसे ब्रेकअप कर लिया है। माइक मैगी को प्यार के बारे में बताता है। वो ये सब सुनकर वो माइक की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। माइक उससे दूर हो जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका फादर है। रात को माइक के घर पार्टी होती है। यहाँ माइक और स्टैन की लड़ाई हो जाती है। स्टैन के पंच से माइक बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो खुद को मैगी की गोद में देखता है। वो दूर हटकर उसे बताता है कि वो किसी और से प्यार करता है। मैगी उसकी बात समझ जाती है। तभी वहाँ स्कारलेट आती है। माइक उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, एलेक्स की चिंता मत करो, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है। माइक स्कारलेट को टेरेस पर ले जाता है। बातों ही बातों में वो उसे किस करता है। ये देखकर स्कारलेट उसे थप्पड़ मारती है। माइक कहता है, मैं तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चों का बाप हूँ। फिर भी वो नहीं सुनती और गुस्से में चली जाती। ये हरकत मैगी और उसके दोस्त भी देख लेते हैं। वो भी माइक को थप्पड़ मारती है। यहाँ डैन स्कूल की प्रिंसिपल को डेट कर रहा होता है और वो जब उसे लेकर घर आता है तो यहाँ पर पूरा घर बिखरा पड़ा होता है और सारे स्कूल के लोग उसके घर में भरे हुए होते हैं। वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। डैन सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। लेकिन जब प्रिंसिपल सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है तो सब वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल भी खुद नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन माइक को लगता है कि उसने अपने परिवार को खो दिया, लेकिन डैन कहता है कि नहीं, तुमने कुछ खोया नहीं है, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया है। आज डाइवोर्स की कोर्ट में तारीख होती है। डैन और माइक भी वहाँ जाते हैं। वो एक माइक का लिखा लेटर पढ़ने की बात करते हैं। उस लेटर में माइक और स्कारलेट की ऐसी सारी बातें लिखी होती है जो सिर्फ वही दोनों जानते थे। ये पढ़ने के बाद माइक लेटर वहीं छोड़कर चला जाता है। स्कारलेट ये सब सुनने के बाद जस्ट 1 महीने की मोहलत मांगती हैं। जब वो लेटर उठाकर देखती है तो उसमें सिर्फ कोर्ट का एड्रेस ही होता है। वो हैरान हो जाती है कि ये लड़का ये सारी बातें कैसे जानता है। अगले दिन स्कूल में वही मैच होता है जो 20 साल पहले था, स्कॉलरशिप वाला, और इस मैच में माइक और एलेक्स भी होते हैं। स्कारलेट मैच देखने के लिए घर से निकलने वाली ही होती है। तभी उसे वहाँ पर माइक का लिखा हुआ लेटर और रिंग मिलता है। उस लेटर में लिखा होता है, जो मैंने शुरू किया काश मैं उसे ख़त्म कर पाता। जब स्कारलेट मैच देख रही होती है तो माइक उसे उसी तरह फ्लाइंग किस करता है जैसे 20 साल पहले वाला माइक किया करता था। स्कारलेट उठ के वहाँ से जाने लगती है। ये वही 20 साल पहले की तरह ही होता है जैसे 20 साल पहले हुआ होता है। माइक स्कारलेट को जाते देखकर बॉल बेटे एलेक्स को देकर कहता है, अब तुम्हारी पारी है, तुम संभालो। वहीं वहाँ बूढ़ा सफाई कर्मी भी दिखाई देता है जो हंस रहा होता है। माइक उसी कॉरिडोर में जहाँ स्कारलेट को प्रपोज करता है जाता है। वहाँ हवा का एक झोंका घूमते हुए आता है और माइक फिर 37 यानी कि 37 साल का हो जाता है। यहाँ स्कारलेट भी होती है। वो कहती है कि तुम्हें दोबारा से मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। माइक कहता है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैसला तब भी वही था और आज भी वही है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। स्कारलेट उसे माफ़ कर देती है। दोनों गले मिलते हैं। अब ये दिखाया जाता है कि माइक उसके बच्चों के स्कूल में बास्केटबॉल का कोच बन चुका है और इस तरह यहाँ इस फिल्म की हैप्पी डी एंडिंग होती है।